तो चलिए गाइस एनालाइज करते हैं मार्केट कल के लिए। तो हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको आज कम्युनिटी पोस्ट किया था सुबह 9:45 का टाइम साइकिल ऑलरेडी हमने दिया हुआ था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो टाइम साइकिल, पहले तो टाइम साइकिल में दिखाना चाहूँगा, ये था, देख सकते हो आप 9:50, ये 9:45। तो यहाँ पे देखो हैमर बनाता है ये वाला जो कैंडल है। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ, ईजी रहेगा। तो ये देखो ये कैंडल बनाता है स्पिनिंग टॉप, फिर यहाँ से इसके हाई पर हमें बाई करना था, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर R1 पर टारगेट होता। ठीक है, रेजिस्टेंस था यहाँ पर और टारगेट वहीं पे हुआ है, फिर एक हैंगिंग मैन बना के प्राइस रिवर्स फिर गिर जाता है। तो ये हमारी एनालिसिस थी टाइम साइकिल की। तो आज एकदम परफेक्टली वर्कआउट की है ये, आप देख सकते हो यहाँ पर, और प्राइस शूट के ऊपर चला गया है यहाँ पे। तो ये थी। खैर मार्केट आज कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी ये फ्लैट रहे ऑलमोस्ट। तो चलिए कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मार्केट इस तरह का रहता है, अगर साइडवेज रहता है, एकदम मोमेंटम नहीं रहता है एक दो दिन तक, तो इसमें एक चीज़ होती है, मैं बताना चाहूँगा। होता क्या है कि अगर 2 दिन एक दिन ऐसे रहता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले अगले दिन या एक दिन 2 दिन में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, चाहे वो अप साइड मिले चाहे डाउन साइड मिले। ठीक, तो इसके लिए हमें एकदम रेडी होना पड़ेगा, ट्रेंडेड मूव के साथ हम ट्रेड कर पाएंगे। तो पहले तो हम ये आज का हाई है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई भी था ऑलमोस्ट, ये था ऑल टाइम हाई, लेकिन हल्का सा नीचे उसी को रेजिस्ट किया उस प्राइस को। तो पहले हम लेवल्स मार्क कर देते हैं, एक लेवल ये इंपॉर्टेंट है और एक लेवल ये पूरा जोन ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो यही रेंज है और कोई रेंज नहीं है हमारे पास। तो हम देखना होगा क्या होता है, हम और कोई रेंज हमें मिला ही नहीं, कोई कोई मतलब नहीं है हमारे और कोई रेंज देखने का भी। तो ये थी, ये हमारी निफ्टी 50 में ये वाला रेंज है और ये एक लोअर रेंज है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो जोन है ये पूरा, ये जो है ये पूरा एक जोन है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। और एक और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखो ऑलमोस्ट ये पूरा एक जोन है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इन दो लेवल्स के बीच में ही एक ट्रेड हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखना होगा मार्केट ओपन कहाँ होता है, और बहुत एक लोअर रेंज अगर आपको ढूंढनी ही है। ठीक, और मार्केट कोई खराब नहीं है, आप देख सकते हो मार्केट एकदम एग्जैक्ट एक CIP फॉर्मेशन के साथ एकदम एक लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो हम अभी भी नेगेटिव नहीं है मार्केट को लेकर, जब तक हमारा ये लेवल्स टूट नहीं जाता है। एटलीस्ट कल का जो लो था हमारा, जो डिजास्टर ट्रेडिंग डे था, ठीक है, उसके दिन का और उसके प्रीवियस डे का जब तक लो टूटता नहीं है, तब तक हम लोग उसको नेगेटिव की तरफ नहीं देख पाएंगे। तो ये निफ्टी 50 की एनालिसिस थी। तो ये दो लेवल्स हैं, आप देख सकते हो, ये जोन है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। उसके चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का भी हाल वही रहा, कोई खास मोमेंटम नहीं। पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये था एक लेवल, कलर में बदल देता हूँ, विजिबल रहेगा। ठीक है, तो एक लेवल ये है डे हाई। देखो यहाँ पर भी वही हुआ है ऑलमोस्ट, यहाँ पे पिवट पे आया था, फिर यहाँ से रिवर्स कर गया था प्राइस, ऑलमोस्ट वही टाइम है, 9:50 से रिवर्स होना शुरू हो गया, 9:45 का दिया था मैंने। तो ये थे प्राइस। उसके बाद ये रहा ये पॉइंट, और यहाँ पे हमें जोन्स मिलेंगे। तो एक तो डे हाई था, एक वो हमारे लिए एक जोन रहेगा, एक ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा उस दिन। ठीक है, तो ये दो जोन रहेंगे कल, और आप देख सकते हो यही जोन है, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक ये वाला जोन एक सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। ठीक है, और एक जोन है जो ऊपर रहेगा, जैसे कि ये वाला, एक ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखना पड़ेगा मार्केट ओपन कहाँ होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। खैर, और टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल इसमें भी वर्क किया था एकदम। और टाइम साइकिल अगर हम देख सकते हैं, तो टाइम साइकिल हम रोज सुबह पोस्ट कर देंगे। आज मुझे लेट हो गया 2 मिनट्स, मार्केट ओपन होने के 2 मिनट बाद मैंने पोस्ट किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रोज मैं पहले ही पोस्ट कर दूं, मार्केट ओपन होने के पहले 9 AM तक मैं कोशिश करूंगा कि पोस्ट कर दूं, जिससे कि आप देख कर अपना ट्रेड प्लान बना पाओ। देखिए प्राइस टाइम एनालिसिस एक बेसिक आइडिया देता हूँ करना कैसे है उसको ट्रेड। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, सपोज करो, मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मार्केट खुला, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं मार्केट कहीं भी खुला हो, हाँ, मान लो प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया, ठीक है, और टाइम साइकिल था हमारा मान लो 140 दिखा रहा है नीचे, ये 140 का टाइम है, ठीक है। तो और इस जोन पे, ठीक,
एक सपोर्ट पोर्ट भी बन रहा है, और एक RSI अगर हम ले लें तो RSI का भी एक सपोर्ट हमें मिलेगा, मैं दिखाना चाहूंगा। तो इस जोन के नीचे नहीं जा रहा है ये जो है एक सपोर्ट जोन होता है। 44 में इसको चेंज करते हैं। पहली बात तो हम इसको 60-40 का यूज करते हैं, खैर मैं सिखाऊंगा आपको आगे चल के। तो ये चीज हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ, इसकी में सेकंड। तो हाँ, ये देखो ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये सपोर्ट कर रहा है। अब ये टाइम साइकिल का टाइम भी हो गया, एक अच्छा रिवर्सल कैंडल मिल गया, तो इसके हाई पे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड करते हैं। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो हम एक्सपेक्टेशन ये हमारी रहेगी वहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा, और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी प्राइस वहां से नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, तो ये टाइम साइकिल है, और वो मैं आपको देता रहूंगा रोज का रोज, जिस दिन भी ट्रेडिंग सेशन होगा। ऑब्वियसली सैटरडे को नहीं दिया था क्योंकि वो फुल डे ट्रेडिंग सेशन था नहीं, डिजास्टर वाली ट्रेडिंग सेशन थी, तो कोई मतलब नहीं था। तो चलिए देखते हैं, आपको लेवल्स पता ही है ट्रेड कैसे कर रहे हैं अप साइड और डाउन साइड के बारे में। हमारा बायस अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन चलिए देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ होता है, उसके हिसाब से टाइम साइकिल को उसके साथ एडजस्ट करके हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच।